नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को 8 दिन तक हिरासत में रखने की कोशिश की गई थी और उसके बाद आज 9वें दिन अर्नब गोस्वामी ने अपने चित परिचित अंदाज में पूछताछ भारत के तहत सीधे तौर पर चुनौती दे दी है उद्धव ठाकरे को और पूरी की पूरी शिवसेना को। और ये कहा है कि अगर उन्हें अर्नब गोस्वामी के सवालों से दिक्कत है तो लाइव डिबेट में आए और जवाब दें उन सवालों का जिसे पूछता है पूरा भारत। अर्नब गोस्वामी ने बताया कि किस तरीके से जेल के अंदर भी उन्हें रिपब्लिक टीवी देखने को मिल गया था, क्योंकि 60 फुट की दूरी पर यानी करीब करीब 20 मीटर की दूरी पर टीवी चल रहा था और उन्होंने देखा कि उसमें भी रिपब्लिक टीवी चल रहा था। यानी जेल में भी रिपब्लिक के चाहने वालों की कमी नहीं थी। यही बात है कि उद्धव सरकार पूरी तरीके से रिपब्लिक टीवी से डरी हुई है और रिपब्लिक टीवी की आवाज़ को दबाने की कोशिशों में लगी। अब रिपब्लिक की आवाज़ को कितनी भी दबाने की ये कोशिश कर लें, न आवाज़ दबेगी, न रिपब्लिक का अर्नब गोस्वामी झुकेगा और ना ही झुकेगा रिपब्लिक टीवी का कोई भी कर्मचारी। इसका खुला ऐलान, खुला चैलेंज, खुली चुनौती दे दी है अर्नब गोस्वामी ने। और आज जिस तरीके से उसके साथ पैनल में लोग बैठे हुए हैं उन सभी ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से अर्नब के साथ हैं। अर्नब सच की आवाज़ अगर उठाता है तो हम उसके साथ हैं तन मन धन से। निश्चित तौर पर यह मैसेज पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे और शिवसेना को डराने के लिए काफ़ी है। अब वो नए पैतरे खोजते हुए नजर आ रहे हैं, वो ये दिमाग लगा रहे हैं, नई नई साजिशें रच रहे हैं, नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी के इस चैलेंज को झेला जाए। लेकिन इतना तय है कि शिवसेना में से किसी भी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम पूछता है भारत में बैठकर अर्नब गोस्वामी के सवालों के जवाब दे सके। अर्नब ने यह भी पूछा कि किस तरीके से आप करोड़ों रुपए खर्च करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसकी बजाय आप महाराष्ट्र के कल्याण की बात करते, महाराष्ट्र के विकास की बात करते तो शायद आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको अर्नब गोस्वामी से दिक्कत यही है कि अर्नब गोस्वामी पालघर का मुद्दा उठाता है, अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाता है, अर्नब गोस्वामी कंगना रनौत के ऊपर होने वाले अत्याचार का मुद्दा उठाता है, अर्नब गोस्वामी तमाम वो मुद्दे उठाता है जिनको आपको दिक्कत होती है। लेकिन आप ये संयम रखिए, अर्नब गोस्वामी ऐसे मुद्दे उठाता रहेगा और आप इन सवालों से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं और जनता के सेवक होने के नाते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते आपको जनता से जुड़े हुए सवालों को सुनना भी पड़ेगा और उनको मानना भी पड़ेगा। लोगों को यह लग रहा था कि शायद अर्नब गोस्वामी के स्वर में कुछ कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। आज वही अंदाज था, वही आवाज़ थी, वही सब कुछ था। न साज बदला, न आवाज़ बदली और ना ही अंदाज बदला। जो बदला था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के खेमे में जो एक खलबली है वो बदल चुकी थी। पहले शिवसेना को लग रहा था कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालकर उसके दिवाली को काली करा के वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अर्नब गोस्वामी दिवाली से 4 दिन पहले रिहा होता है और उसकी वजह से अर्नब गोस्वामी और उसके चैनल और उसके चाहने वालों में 2-2 दिवाली मनाने का मौका मिलता है। ऐसा जश्न कल भी देखा गया था जब अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ के तलोजा जेल से बाहर छोड़ा गया था, तो लोगों ने मोबाइल की लाइटें जलाकर उसका स्वागत किया था। मुंबई में भी इसी तरीके से स्वागत हुआ था। निश्चित तौर पर यह किसी भी राज्य सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि वो राज्य सरकार एक व्यक्ति विशेष को दबाना चाहती है और जनता उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। निश्चित तौर पर यह चुनावों से पहले का जनादेश है, जिसे देखकर उद्धव ठाकरे और उनका पूरा परिवार, पूरी शिवसेना घबराई हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से संजय राउत पहले इस मामले में बहुत ज़्यादा बोल रहा था। संजय राउत ने टिप्पणी तो की, संजय राउत ने जिस तरीके से शिवसेना में सामना में लिखने की तो कोशिश की और अर्नब गोस्वामी के पूरे इस कार्यक्रम को एक प्रपंच बताने की कोशिश की, लेकिन ये खीज है, ये खिसियाट है उस डर की जिसको लेकर अब वो घबराए हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है
हाई कोर्ट भी कई अन्य मामलों में अर्नब गोस्वामी को राहत दे चुका है। अब अगर महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में ज़्यादा कुछ करेगी तो उसकी आलोचना खुलकर होने लगेगी और हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार को जाने का समय भी आ जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सवाल उठा चुका है, हाई कोर्ट सवाल उठा चुका है। अब अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ राज्य सरकार कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण काम करती है, कोई भी अत्याचार पूर्वक कार्रवाई करती है, तो धारा 356 संविधान की धारा 356 का प्रयोग किया जा सकता है और उस स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त करने के पूरे कारण राष्ट्रपति के पास होंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों के हनन की बात सुप्रीम कोर्ट में साबित हो चुकी है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ होता तो अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने नहीं दी होती और इस जमानत के मिलने का मतलब यह है कि राज्य सरकार गलत थी। हाई कोर्ट ने भी उसके इस कुकृत्य को सही तरीके से नहीं समझा था और यही वजह थी कि हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से, अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था। इस पर सवाल उठाए गए सुप्रीम कोर्ट में और अब अगर ऐसी स्थिति में फिर से कोई गलती उद्धव सरकार करती है तो हो सकता है कि उद्धव सरकार के जाने के पीछे का कारण अर्नब गोस्वामी बन जाए। ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी के इस विकराल रूप को देखकर, इस रौद्र रूप को देखकर उद्धव ठाकरे अब एक दो दिन नींद से बेहाल दिखेंगे, वो परेशान दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत को दबाने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ तमाम प्रपंच किए थे, वो भी उल्टे पड़ गए थे और उसकी वजह से उनकी पूरे देश में आलोचनाएं हुई थी। महिला आयोग तक ने एक्शन लिया था उस पर। तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर उद्धव ठाकरे को सफाई देनी पड़ी थी, जिसको लेकर संजय राउत को सफाई देनी पड़ी थी। उसी तरीके से अब अगर वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनका आखिरी कुकृत्य होगा। उसके बाद हो सकता है उनकी सरकार महाराष्ट्र से चली जाए, हो सकता है वो मुख्यमंत्री न रहें। और इस पूरे के पूरे मामले में जिस तरीके से शरद पवार को षड्यंत्रकारी के रूप में देखा गया, जिस तरीके से शरद पवार के कई लोग इस बात को खुलकर कहते हुए नजर आए कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना मजबूर कर देंगे कि वो पागल होकर आत्महत्या कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा हो सकता है कि इस खीज में, इस शर्मनाक हादसे के बाद, जिस तरीके से उनके लिए शर्मनाक हादसा है कि अर्नब गोस्वामी वापस आ गया है, इस बेइज्जती के बाद शरद पवार और उनके लोगों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों की नज़र में उनकी इज्जत थोड़ी बहुत बची रहे। नवाब मलिक जो कह रहा था कि हम इसको इतना परेशान कर देंगे कि यह आत्महत्या कर लेगा, अब नवाब मलिक को सार्वजनिक तौर पर इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए अनिल देशमुख को, जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए, पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इस तरीके की साजिशें रची थी। इन लोगों की कोशिश थी कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल दिया जाए और उस जेल में डाला जाए जहां दाऊद गैंग के तमाम हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी जेल में बंद हैं और उनके माध्यम से अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला करा के इसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए नवाब मलिक ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या करेगा। इस बात को अर्नब गोस्वामी ने पहले ही कह दिया था कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूंगा। अर्नब गोस्वामी की पत्नी ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई थी और ये कहा था कि उनके पति की जिंदगी को महाराष्ट्र सरकार से खतरा है और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की जाए, जिसके ऊपर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मजाक में ये कहा था कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम उसे जेल में रखें। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जब उन्हें हम बाहर निकाल दे रहे हैं तो उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। और इसी बात को कल से लेकर आज तक अर्नब गोस्वामी ने कई बार धन्यवाद दिया है। उन तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया है और कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक देवदूत की तरह से सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि देश के नागरिकों के खिलाफ कोई भी आतताई गवर्नमेंट, कोई भी आतताई राजनीतिक, कोई भी आतताई गठबंधन, चाहे सोनिया, शरद और ठाकरे हो, कोई भी पसोठावाद हो या नाजीवाद, फांसीवाद हो, कुछ भी नहीं चलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अभी देश के अंदर काम कर रहा है। निश्चित तौर पर यह पसोठावाद की बहुत बुरी हार है।
पसोटाबाद ये समझता था कि वो जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ एक्शन लेता है, जिस तरीके से एक नेवल अधिकारी को परेशान करता है, उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को भी परेशान करके झुका देगा और अपने खिलाफ बोलने से रोक देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से बोल रहा है, एक बार फिर से वो पूछता है भारत, और एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी के सवालों से अब उद्धव ठाकरे और उसके पूरे के पूरे साथियों को एक खलबली मची हुई है। उन्हें डर सता रहा है कि अब पता नहीं अगला कौन सा मामला ऐसा होगा जिसको अर्नब गोस्वामी उठाएगा, क्योंकि रायगढ़ में जिस जमीन की चर्चा हमने आपसे की थी, जो कि अन्वय नायक की पत्नी से खरीदी थी, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने इसको खोलने का, इस राज को खोलने की कोशिश अर्नब गोस्वामी के चैनल के पत्रकारों ने की थी और जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करा लिया गया था। ये वही फार्म हाउस की जमीन थी जिसको अन्वय नायक की पत्नी से खरीदा गया था और इसी का खुलासा अर्नब गोस्वामी का चैनल करना चाहता था। आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी अब इसी तरीके से उद्धव ठाकरे के तमाम कारगुजारियों को सामने लाते रहेंगे और उद्धव सरकार, बेबी पेंगुइन, संजय राउत और तमाम शरद पवार, सोनिया गांधी जैसे लोगों की नींद को उड़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।